नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 के सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर। देखिए, जेपीएससी का जो सिलेबस है उसकी कुछ खूबियां हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन डाले जाएंगे, यानी कितने मार्क्स कौन से एरिया से आएगा। ये एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिया गया है, एक अच्छी बात है। कुछ बातें और हैं कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि 15 क्वेश्चंस के हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि 10 क्वेश्चंस के हैं। ये भी आपको देखना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब आप रणनीति बनाते हैं, तो आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि हम 15 क्वेश्चन वालों को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो 15 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस सिलेबस में। आप देख सकते हो जेपी जनरल स्टडीज पेपर 1 पर यह चर्चा है। टोटल मार्क्स 200, 2 घंटा, टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एक ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच ऑफ 2 मार्क्स। अच्छा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, कुछ बातें आप समझिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 15 क्वेश्चन वाला एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और भी 15 क्वेश्चन वाला क्या है, जरा सा मैं देख लूं। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 15 क्वेश्चन। फिर यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल करंट 15 क्वेश्चन। और ये कुछ मिसलेनियस यानी विविध है। ठीक है, विविध जो है ये भी 15 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर के 4 ऐसे सेक्शन है जो 15-15 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। कौन कौन? तो एक तो कौन कौन हो गया, एक तो हिस्ट्री हो गया। देखिए कौन कौन जो 15 क्वेश्चन देने वाले, 15 क्वेश्चन वाले सेक्शन कौन कौन है? हिस्ट्री, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, और इसके अलावा मिसलिनियस। ये 4 सेक्शन अकेले 60 मार्क्स आपको दे। अब ऐसे में कोई भी, अब 60 क्वेश्चन आपको देगा, ऐसे में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसमें बहुत अच्छा करें। एक ऐसा पेपर जो मात्र 100 क्वेश्चन का हो रहा है, उसमें अगर करंट अफेयर अकेले 15 क्वेश्चन है, तो आप बिना करंट अफेयर को तैयार किए इस एग्जाम की पीटी को पास करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। एकदम आपकी स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपको सिलेबस की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, एक मेंटोर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, जेपीएससी की कोचिंग मैं देता हूँ, तो उस नाते मुझे जो अनुभव है, मैं ये बात कहना चाहूंगा डंकी की चोट पर, कि जिस भी स्टूडेंट को पीटी पास करना है, उसको पहले उसका तो सिलेबस उसका रटा हुआ होना चाहिए, उंगलियों में वो बता सके कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। इतनी समझ सिलेबस का जिस बंदे को होगा, वही एक बेहतर स्ट्रेटजी बना पाएगा। और उस स्ट्रेटजी का अगर 60% भी आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्रियान्वित कर लेते हैं, आपका रिजल्ट तय है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्या है। हिस्ट्री तो कह रहा है एंशियंट यानी प्राचीन भारत से भी 5 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से भी 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया से भी 5 क्वेश्चन। स्पष्ट है। ठीक है, दोनों तीनों को करना होगा। तरीका क्या है कि हम पूरी तरह से 15 का 15 क्वेश्चन अगर सही करना कोई आदमी, कोई लड़का चाहे, क्या तरीका हो सकता है? वो स्ट्रेटजी की बात है, वो स्ट्रेटजी की बात है, कैसे करें, कैसे क्या नहीं करें। फिलहाल मैं आपको जो बता दे रहा हूँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस पर चर्चा। स्ट्रेटजी पर फिर मैं चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है, राइट। आइए तो आपको ये ध्यान रखना है, इतिहास से 15 प्रश्न है, और इतिहास को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, जैसे 15 में 12 कम से कम ले। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक टॉपिक आपको दिख रहा है क्या? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन 15 है, पर ज्योग्राफी से 10 है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप जेपीएससी के मेंस में जाते हो, तो वहां भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सामना करना होता है हर पेपर में। जैसे जो पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पेपर है, वहां पे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना है। तो जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी यानी जनगणना वगैरह, यहाँ से 2 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या हुआ भाई? भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको कर लीजिए, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको कर लीजिए।
नदी नाला पहाड़ पर्वत मैदान पठार सारी चीजें कर लीजिए, वही फिजिकल ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे मान लीजिए एग्री, दो इसमें चीजें आएंगी, खास करके एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, मिनरल्स यानी खनिज वगैरह आएगा, ये सब चीजें, एनर्जी, ये सब चीजें आपको, या नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा। और जनगणना वगैरह ये सब सब देख लीजिए, तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने हैं। एकदम क्लियर रहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी आर्टिकल्स, अनुच्छेद पूछे जाएंगे आपको, अनुच्छेद या अनुच्छेदों से संबंधित कंसेप्ट पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये भी 4 क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पेपर इजी है, लगता है कठिन है। अगर आप 10 पेज का मैटर पढ़ लिए ना, 10 पेज का अगर मैटर मटेरियल आप पढ़ लिया आपने, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 3 क्वेश्चन तो बना ही डालोगे। तीसरा है देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण एवं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, यानी एक तरीके से यूं मान के चलें कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन से भी 2 क्वेश्चन है डायरेक्ट, पंचायतों से 2 क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो ये है पॉलिटी का हिसाब किताब। 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से भी मिल रहा है। देखिए देखिए क्या है, बेसिक फीचर्स से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज से 4 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। यानी 1990 में जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन। चैप्टर्स बटे हुए हैं, आपको उचित मटेरियल, उचित किताब लेना है, टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं पिछले कई वर्षों के पूछे हुए अलग अलग पीसीएस के, उसका क्वेश्चंस का कलेक्शन को तैयार करके चले जाना है, भिड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने कहा 15 क्वेश्चन वाला ये पेपर है। क्या है, तो जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 6 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर साइंस से 6 क्वेश्चन। अब यहाँ ये देखिए, एग्रीकल्चर साइंस बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, किंतु 6 क्वेश्चन है। पर आमतौर पर लोग पढ़े हुए नहीं होते, पढ़ते नहीं है, क्योंकि दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर साइंस नहीं पूछा जाता। 6 क्वेश्चन है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन, मतलब आप कंप्यूटर वगैरह को मान सकते हैं 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड से, और ऑलरेडी जो पेपर 2 है वो पूरी तरीके से झारखंड है। यानी झारखंड से देखा जाए तो इस पूरे जेपीएससी पीटी में 110 क्वेश्चन हो गए 200। यानी झारखंड को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना बेहद जरूरी है, वरना पास नहीं कर पाएंगे, गारंटी। फिर करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन, और ये एक 15 क्वेश्चन वाला एक और सेगमेंट है जिसमें 8 अलग अलग टॉपिक है और 15 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसको चैप्टर वाइज तैयार करना होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, डायरेक्ट 2-2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर बना के चले जाइए, श्योर शॉट आप हो जाएगा। देखिए 100 में, इस 100 में 70 प्रश्न तो आपको बनाना होगा सही से, और बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सही स्ट्रेटेजी से चीजों को तैयार किए तो 70 प्रश्न करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये है एक मोटा मोटी सिलेबस। ध्यान रखिए कैसे क्या करना है, कौन सा 15 मार्क्स वाले सेगमेंट्स पर ज्यादा फोकस, 10 मार्क्स वाले फोकस सेगमेंट्स पे भी फोकस करना है, लेकिन बेहतर करना है आपको। और कोई भी टॉपिक पढ़िए आप टेक्स्ट बुक से, उसके एमसीक्यू को जरूर लगाइए, जरूर लगाइए, तब जाकर के पीटी के एग्जाम में आप अपीयर होंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में भी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है, हमारा ऐप उर्मिला क्लासेस को डाउनलोड करिए, वहां पे दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है। आप आराम से क्वालिटेटिव क्लासेस, लेक्चर्स वहां पे उपलब्ध है, आप उसको फॉलो करिए, रिजल्ट सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।